तो आप कर ही रहे हैं राजनीतिक रूप से, अगर मौका भी अगर हम जीत पाए तब भी हम सेवा करते रहेंगे। इन लड़कियों को जो है फ्री कोचिंग देते हैं, उसमें IAS की, PCS की, समूह गया की सभी तैयारियां चल रही हैं। उसके भी लिए हमने जो है अभी 1 बीघा ज़मीन उसमें दान दी। हमारा बहुजन समाज है, गरीब लोगों का समाज है। जब वो 8वीं तक पहुंचता है, 8वीं तक पढ़ाने के बाद माँ बाप की कमर टूट जाती है। फिर उसके बाद में से लगभग 50% तो आदमी वहीं निकल जाता है। कोचिंग सेंटर खोलने के लिए 1 बीघा ज़मीन जो है अभी क्लियर के अंदर फ्री में दी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें काम लगेगा और समाज का काम आएगा। आप बताइए कि अभी नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनी है और लोगों के बीच आप जैसे पहुँचते हैं तो क्या मतलब रुझान है लोगों का पार्टी को लेकर? देखिए, अभी हम अपने समाज के अंदर काफ़ी लोग दिनों से निकले हुए हैं, लगभग 2 साल से हमारी तैयारी चल रही है और हमारा समाज जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं समाज के अंदर बहुत अच्छा रुझान है। दलित और मुस्लिम जो है जब जुड़ करके काम करेंगे तो इंशाल्लाह खानपुर की सीट तो ये मान के चलिए आप 100 के 100% हमारी निकलेगी। और अगर दलित समाज नहीं जुड़ पाया तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगी। तो दलित समाज का जुड़ना बहुत जरूरी है पहले। अगर दलित समाज जुड़ गया तो इंशाल्लाह 2022 के अंदर जो है उत्तराखंड के अंदर हमारे बिना सरकार नहीं बन पाएगी बिल्कुल भी। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के लक्सर में और लक्सर में मेरे साथ मौजूद हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे खानपुर विधानसभा सीट से। उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, दर्शकों को परिचय दीजिए। आपको मेरा धन्यवाद, आपने जो हमारे से बात करने की कोशिश की। मेरा नाम हाजी समीम शाबरी है और ग्राम खंजरपुर रुड़की से हूँ और जनता के बीच में आया हूँ सेवा करने के लिए। और इंशाअल्लाह 2022 का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है हमारे ऊपर भरोसा करते हुए खानपुर से जो है हमें इलेक्शन लड़ाने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है। और उन्होंने कहा है कि आप जो है गरीब लोगों की मदद कीजिए, खिदमत कीजिए। और इंशाअल्लाह हम मेहनत कर भी रहे हैं और जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हमारा जो मिशन है, असल में हम कुछ दिन पहले बीमार हो गए थे, तो बीमार होने के बाद हमने बिल्कुल मौत बिल्कुल नज़दीक से देखी। तो उसमें फिर हमने निर्णय किया कि जो हमारी बची हुई ज़िंदगी है हम उसे समाज के ऊपर लगाएंगे। तो ऊपर वाले का शुक्र है, काम धंधे में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच हमने जो है एक हमारा समाज पड़ता है, खद्दर क्षेत्र पड़ता है हमारा, जवालापुर क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ कोई भी लड़कियों का इंटर कॉलेज नहीं था और हमने जो है वहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज बना करके दान कर दिया। और उसमें हमारी दुआ यही रही और हम चाहते भी हैं कि जो जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको जो है वो समाज के काम आए, ना कि हमारे काम आए। तो उसमें बिल्कुल हमने अपना जो है कोई भी लेना देना कुछ नहीं रखा और जो है जब बन के तैयार हो गया समाज को और समर्पित कर दिया। और उसमें समाज के बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ हमारी जो परेशान थी, जो वहाँ पढ़ने की शिक्षा की दिक्कत थी, इंशाअल्लाह उसमें पढ़ेंगे, लिखेंगे, दुआएं देंगी। और रही इलेक्शन की बात, इलेक्शन तो यह है अगर हमारी किस्मत में समाज की सेवा करने का नसीब में लिखा होगा तो इंशाअल्लाह हम सेवा करेंगे लोगों की। लेकिन अगर फिर तो आप कर ही रहे हैं राजनीतिक रूप से, अगर मौका भी अगर हम जीत पाए तब भी हम सेवा ही करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमने बिल्कुल निर्णय कर लिया है। इसी कड़ी में हमने जो है अभी एक ट्रस्ट चल रही है कैरियर ड्रीम ट्रस्ट के नाम से, तो वो गरीब बच्चों को जो है फ्री शिक्षा देती हैं। तो उसमें जो है हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है 200-300 रुपये इकट्ठे करके जो है लड़कियों को जो है फ्री कोचिंग देते हैं। उसमें IAS की, PCS की, समूह गया की सभी तैयारियां चल रही हैं। उसके भी लिए हमने जो है अभी 1 बीघा ज़मीन उसमें दान दी और उसमें हमने यही कहा है भाई हमारे से दान ले लो, लेकिन ये फ्री जो है जब हम दे रहे हैं तो ये हमारे लोगों के काम ही आए। ये ऐसा ना हो कभी हमने किसी ट्रस्ट को दे दिया, उसको बेच को जब हम वो ख़त्म हो गए तो बेच को उसको खा लें, तो ऐसा नहीं है। वो हमेशा चलते रहना चाहिए और उसमें से भी समाज के बच्चे जो हैं पढ़ेंगे, लिखेंगे। देखिए ऐसा है, जो हमारा समाज पढ़ता है, जो हमारा बहुजन समाज है, गरीब लोगों का समाज है, जब वो 8वीं तक पहुंचता है, 8वीं तक पढ़ाने के बाद माँ बाप की कमर टूट जाती है। फिर उसके बाद में से लगभग 50% तो आदमी वहीं निकल जाता है। फिर उसके बाद में जो बचता है वो इंटर और हाई स्कूल में जाकर निकल जाता है, 25% बचता है। और 25% के बाद जब BA और MA वगैरह कर लेते हैं, BTech वगैरह कर लेते हैं, तो वहाँ जाके जो है जब नौकरी की तैयारी की बात आती है तो वहाँ से हम 5% बचते हैं।
और 5% बेचारे फिर जो पैसे की ना होने की वजह से, क्योंकि उनके पास कोचिंग में अगर तैयारी करेंगे वो ना तो 5-7 लाख रुपए होंगे, ना बेचारे वो आगे बढ़ पाएंगे, तो जो है बहुत परेशान है। तो उसके लिए भी हमने जो है कोचिंग सेंटर खोलने के लिए 1 बीघा ज़मीन जो है अभी क्लियर के अंदर फ्री में दी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पर काम लगेगा और समाज का काम आएगा। तो उसमें से अगर निकल के हर साल 5-7 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे निकलेंगे तो समाज के काम आएंगे और समाज का काम। बताइए कि अभी नई नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनी है और लोगों के बीच आप जैसे पहुंचते हैं तो क्या मतलब रुझान है लोगों का पार्टी को लेकर? देखिए, अभी हम अपने समाज के अंदर काफ़ी लोग दिनों से निकले हुए हैं, लगभग 2 साल से हमारी तैयारी चल रही है, और हमारा समाज जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं समाज के अंदर बहुत अच्छा रुझान है। दलित और मुस्लिम जो है जब जुड़ कर के काम करेंगे तो इंशाल्लाह खानपुर की सीट तो ये मान के चलिए आप 100 के 100% हमारी निकलेगी, और सीट पे भी हम मेहनत कर रहे हैं, और मान्यवर श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार हम काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो निर्देश देते रहेंगे हम समाज को जोड़ते रहेंगे। अगर दलित समाज हमारे साथ जुड़ गया तो इंशाल्लाह हमारी सीटें सारी निकलेंगी, और अगर दलित समाज नहीं जुड़ पाया तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगी। तो दलित समाज का जुड़ना बहुत ज़रूरी है पहले। अगर दलित समाज जुड़ गया तो इंशाल्लाह 2022 के अंदर जो है उत्तराखंड के अंदर हमारे बिना सरकार नहीं बन पाएगी बिल्कुल भी। मेरे साथ जो है बातचीत करने के लिए हाजी समीम साबरी साहब जो थे वो थे, और उन्होंने अपनी राय रखी है। खानपुर विधानसभा सीट है उत्तराखंड की, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद समाज पार्टी से लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी लोग बहुत आहत हैं, जिसके बाद जो है अब नया विकल्प लोगों के सामने आया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है टक्कर बराबरी की रहेगी। SRE न्यूज़ के लिए उत्तराखंड मनीष कुमार।